हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा आज अपने जन जागरण अभियान के तहत जग्गी कॉलोनी, अशोक विहार, कबीर नगर, शिवालिक कॉलोनी, सेक्टर 9, बाबा विहार, नवनीत नगर व इंद्र नगर में अपने जन जागरण अभियान के तहत पहुंचे। उनका वहां पहुंचने पर सभी कॉलोनी वासियों ने फूल मालाओं और बुके देकर पंडित विनोद शर्मा का स्वागत किया। पंडित विनोद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि 2005 से लेकर 2014 तक आप लोगों ने मुझे ताकत देकर अपना विधायक बनाया था। आपकी दी हुई ताकत की वजह से मैं अम्बाला का विकास करवा पाया, क्योंकि मेरी नीयत और नियति दोनों ही सुदृढ़ थी। सर्वप्रथम अधिकारियों को मूलभूत सुविधाएं जिसमें बिजली, पानी व सड़क प्रत्येक परिवार तक मुहैया करवाने के लिए अधिकारियों को सुनिश्चित किया गया। अम्बाला के अंदर पीने के पानी की भारी किल्लत थी। वार्डों में सबमर्सिबल ट्यूबवेल लगवाए किंतु कामयाब नहीं हुए। इसके बाद करोड़ों की लागत से नहरी पेयजल की व्यवस्था भी की गई, जिससे पीने के पानी की व्यवस्था की गई। शहर के विभिन्न हिस्सों में खाली पड़ी सरकारी ज़मीनों पर सुंदर पार्कों का निर्माण करवाया गया और 4 बड़े हर्बल पार्क बनवाए गए। सेक्टर 10 के अंदर एक बड़ा खेल स्टेडियम बनवाया गया और बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 66 केवी व 220 केवी के सब स्टेशन लगवाए गए। बेटियों के लिए सरकारी महिला कॉलेज खुलवाया गया। पंडित विनोद शर्मा ने कहा, उसके बाद मैं ताकत में नहीं रहा तो काम भी नहीं हो पाए। मुझे यह बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि जनता की ताकत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि राजनीति के अलावा आप लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता भी है और हमारी आपस में सुख दुख के सांझ भी है, और जो सामाजिक कार्य मैं और मेरा परिवार आप लोगों के लिए करता है वे निरंतर ऐसे ही चलते रहेंगे। उन्होंने कहा, मेरे मन में एक टीस है कि मेरा IMT लगवाने का काम अधूरा रह गया। अगर उस दौरान कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के चलते इसमें रोड़ा ना अटकाया होता तो आज अम्बाला भी गुड़गांव की तर्ज पर एक साधन संपन्न औद्योगिक शहर विकसित होता, जहां अम्बाला के हजारों बच्चों को रोजगार मिलता और अम्बाला में व्यापार को बढ़ावा मिलता। अब यह दृढ़ निश्चय किया हुआ है, अगर आप लोगों ने ताकत दी तो मैं इस अधूरे कार्य को भी जरूर पूरा करूंगा। पार्टियों के बारे में इन्होंने बात की, 2 बातें कहना बहुत जरूरी है। आज तो भाई कोई म्यूनिसिपल कारपोरेशन का मेंबर भी वो भी नहीं चाहता कि मेरे हाथ से कारपोरेशन की मेंबरशिप चली जाए। मैं तो जब IMT नहीं लगी, IMT को हमसे छीन लिया गया। IMT कोई छोटी मोटी बात नहीं है। IMT के मायने हैं एक शहर का बड़े शहर बनना, जैसे गुड़गांव बना है, फरीदाबाद बना है, रोहतक बना है। यहाँ IMT लगी। गुड़गांव में कुछ नहीं था, मानेसर में IMT लगी, मारुति की फैक्ट्री लगी। अब मारुति से ऐसा काम उठा है, देख लो पिछले 40-45 साल में, 40 साल में गुड़गांव कहां से कहां पहुंच गया। इसी तरह हम चाहते थे कि यहाँ अम्बाला में लगे, रोहतक और अम्बाला में लगने लगी। अम्बाला की IMT को रोक दिया गया। रोहतक में IMT लगी है, 52,000 बच्चे काम कर रहे हैं वहां फैक्ट्रियों में। कुछ नहीं तो उस एरिया के 20-25 हजार तो होंगे। अगर हमारे यहाँ लगी होती तो हमारे भी यहाँ 20,000 बच्चों को नौकरियां मिली होती, रोजगार मिला होता। ये मेरा नुकसान हुआ है, आपका नुकसान हुआ है। जिन्होंने रोकी है उनका नुकसान तो नहीं हुआ। वो तो ये कहते थे, कांग्रेस के नेता बैठ के कहते थे IMT लगेगी तो हमारी लाश पे लगेगी, नहीं लगने देंगे। पीछे क्या कारण था मैं नहीं जानता, लेकिन नुकसान कर दिया। और मैं कह रहा था कि आज के दिन में तो कोई इस्तीफा देना नहीं चाहता। जब मैंने